बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया में एक तारीख़ी दिन था जब पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है वो खुलकर सामने आ रहा है। और इस अदालती निज़ाम को दो अहम ऐसे केसेस थे जिसमें एक आम आदमी को इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है, दो उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सक रहा, उनकी फैमिलीज़ को इंसाफ नहीं मिल सक रहा जो कि इस सोसाइटी में बाअसर माने जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी इंसाफ जो है वो नहीं मिल पा रहा। और ये पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम बात कर रहे हैं आज एक ही दिन दो बड़े नामवर सहाफ़ियों की जो फैमिली है वो इंसाफ के लिए अदालतों में दर बदर फिर रही है। एक इमरान रियाज़ का केस आज लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और एक अरशद शरीफ शहीद का कत्ल का जो केस है उसको आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने दाखिल दफ्तर कर दिया है। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से दो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में एक बड़ी हैसियत रखते थे। और अरशद शरीफ का अगर बात करें तो वो पाकिस्तान की जो तहकीकाती सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत बड़े एंकर थे। अगर उनकी फ़ैमिली को इंसाफ नहीं मिल सकता तो एक आम आदमी की फ़ैमिली या एक आम आदमी को क्या पुरसान हाल होगा, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ अगर इमरान रियाज़ को देखा जाए तो वो पाकिस्तान के यूट्यूब अगर मीडियम की बात करें या पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान में हाईली पेड एंकर्स में उनका शुमार होता था। उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। दोनों केसेस में क्या हुआ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान रियाज़ को जो उनकी बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त है, तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं उनकी बाजियाबी की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग है। आज बिलाखिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब का जो है वो उनका भी पैमाना जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। वैसे आवाम का सब्र का पैमाना जो है वो तो लबरेज़ हो चुका है। उनकी फ़ैमिली, उनकी जो बच्चे हैं जिस कर्ब से गुजर रहे होंगे इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। ये अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिनकी फ़ैमिलीज़ मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। आईजी पंजाब ने एक बार फिर जो है वो मोहलत मांगी है और उन्होंने कहा है कि हमें एक मोहलत जो है वो दी जाए क्योंकि जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग होना बाकी है। जो अगली मीटिंग है उसमें हमने जो इमरान रियाज़ की फ़ैमिली है उससे भी मुलाकात करवानी है। तो इस हवाले से आज तफसीली जो है वो बात हुई है। लेकिन जो इमरान रियाज़ के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उन्होंने एक दिन की मोहलत, उन्होंने कहा जी अगर अदालत मोहलत देना चाहती भी है तो सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी जाए, ज़्यादा मोहलत ना दी जाए। लेकिन एक बार फिर आईजी जो पंजाब है, जो पुलिस हुकाम है, उनको मोहलत दी गई है, उनकी इस्तदाद जो है वो मंजूर की गई है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगर 26 सितंबर को इमरान रियाज़ को बाजियाब ना किया गया तो इस हवाले से वो बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे, फ़ैसला जारी कर देंगे। अब वो क्या फ़ैसला होता है ज़ाहिर है इसके ऊपर इदारों के ऊपर जो है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे तलबी की जाएगी। तौहीन अदालत का भी नोटिस जारी किया जा सकता है। बहरहाल वो जब होगा तब देखी जाएगी। लेकिन एक बार फिर उनकी ही इस्तदा मानी गई है, ना कि इमरान रियाज़ के जो वकील हैं उनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद की गई है। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त दिया गया है और तकरीबन एक हफ़्ते का वक्त मज़ीद दे दिया गया है और उनको कहा है कि इमरान रियाज़ को बाजियाब करवाया जाए। अब 26 सितंबर को देखा जाएगा कि क्या इमरान रियाज़ की बाजियाबी हो पाती है या नहीं। इस हवाले से कुछ इतलात तो गुज़िश्ता दिनों में आ रही थी कि शायद वो मंजर आम पर आ जाएंगे। हमारी उम्मीद यही है, दुआएं यही हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों महफूज हों और जल्द से जल्द अपनी फैमिली के दरमियान हो। दूसरा जो अहम केस है वो भी एक नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, जिसमें इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वो केस ही दाखिल दफ्तर कर दिया है, यानी उस केस को रिकॉर्ड रूम में उसकी फ़ाइल जो है वो भिजवा दी गई है। अब उसके ऊपर यानी कि मिट्टी पाव वाला मामला कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये कहा कि जो गवाहान हैं वो बयानात रिकॉर्ड करने के लिए अदालत नहीं आते, तो लिहाजा इस केस को जो है वो दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। इससे पहले हमने देखा कि इसी मकामी अदालत ने जो अरशद शरीफ की फ़ैमिली है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दिए गए थे। समझ नहीं आ रही कि एक ऐसी फैमिली जो कि ऑलरेडी इस कर्ब से गुजर रही है उनको नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करना। अदालत का काम ये है कि इस वक्त उनको इंसाफ दिलाए, बल्कि इंसाफ दिलाने के बजाय
उनके ऊपर अपनी सख्तियाँ और अपने जो है वो रौब जमाने की कोशिश की जा रही है। और आज ये खबर आई है, गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत हुई थी, आज तफसीली जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनके मुताबिक उनको ये नहीं था पता कि ये FIR किसने दर्ज की, कब दर्ज हुई, कब ये केस जो है वो लोअर कोर्ट में लगा। उनके मुताबिक एक केस उनकी जो इल्म है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है, लेकिन इस लोअर कोर्ट में ये कब FIR जो है वो दर्ज हुई है उनको इल्म नहीं था। ना उनके पास जो समन है वो जारी किए गए थे और इसके हवाले से कोई समन उनको मौसूल नहीं हुए। तो ये जो FIR है ये इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज की गई थी, फैमिली को इसमें मुद्दई नहीं बनाया गया था और अब ये जो है वो दाखिल दफ्तर हो गई है। यानी कि इसकी अब समाअत जो है वो केस जो है बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, ये अब केस रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बन चुका है। जब कंप्लेनेंट यानी मुद्दई या फिर जो प्रोसिक्यूटर जो है वो जाएगा तो दोबारा इसकी दरख्वास्त करेगा तो शायद ये केस खुल जाए। लेकिन अब फ़िलहाल ये अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बन गया है। एक अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने नोटिस लिया था और केस मुकर्रर किया था, वो तो उस केस का किसी हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस के साथ कितना इंसाफ करते हैं, कब वो दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर होती है, कब उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन होता है, कब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस हवाले से कोई नोटिस लेते हैं, ये आने वाला दिन ही बताएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।